हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड निंगजी को दिखाया जाता है, जो स्टोर में जाकर 2 प्रोटेक्शन बाय करती है। ये देखकर तो शॉप वाला भी हैरान हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जी डिलीवरी गर्ल का काम करती है और वो हर चीज डिलीवर करती है। और उसने जो प्रोटेक्शन खरीदा था वो भी एक कस्टमर ने ही ऑर्डर किया था। वो उसे लेकर होटल जाती है डिलीवर करने के लिए। होटल के कमरे में दिखाया जाता है एक कपल रोमांस कर रहे थे और जी अपना ऑर्डर डिलीवर करने आती है, तो वो देखती है कि उसका कस्टमर कोई और नहीं बल्कि उसका फियांसे ही है। वो जी की ही स्टेप सिस्टर निंग याओ के साथ मिलकर उस पर चीट कर रहा था। जब याओ से बुलाती है तो वो जी को बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर जी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में पुलिस स्टेशन फोन कर देती है और मीडिया को भी बुला लेती है। उसके थोड़ी देर बाद जब अपना काम खत्म करके जी का फियांसे जाओ और यायो होटल से बाहर निकल रहे थे, तभी वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं और उसी होटल में हमारा मेल लीड जियांग भी होता है और वो ये सब कुछ देख रहा था। जाओ जी को देखकर कहता है ये सब कुछ तुम ही ने किया है ना। तो वो उसके पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है अगली बार से इसे याद रखना, तुमने जो मेरे साथ किया है तुम ये डिजर्व करते हो। तो जाओ से कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांग जी को देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर असिस्टेंट को लगता है कि वो जाओ के बारे में पूछ रहा है और वो बताने लगता है कि ये जाओ ग्रुप का हायर है। जियांग कहता है वो नहीं, इस गर्ल की बात कर रहा हूँ मैं। असिस्टेंट कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो वो मना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जी अपने घर जाती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम अपने सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उसका स्कैंडल बन गया है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस कर रही है। ये तो उसकी करियर की स्टार्टिंग थी, अब क्या होगा उसके साथ। अब तुम सेटिस्फाई हो? तो वो कहती है वो होगी तुम्हारी डॉटर, पर मैंने उसे कभी अपना सिस्टर नहीं माना। उसके डैड भी गुस्सा करने लगते हैं कि क्या जरूरत थी तुम्हें अपने सिस्टर और फियांसे को पुलिस में देने की, इससे दोनों फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। जी कहती है उन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ये जानने के बाद भी मैं कुछ ना करूं, ब्लाइंड बनी रहूं। स्टेप मॉम कहती है तुम्हारे पास तो इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम एक मैन को अपने पास रख सको, तो तुम दूसरों को ब्लेम क्यों कर रही हो। तो वो कहती है आप ठीक कह रही है, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, पर आपकी बेटी के पास मैन को कैसे सेड्यूस किया जाए ये एबिलिटी है, क्योंकि आप ही से तो ये उसे मिला है, वरना मेरी मॉम सुसाइड नहीं करती। तो उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे, तभी वहाँ पर जाओ और यायो आते हैं। यायो मासूम बनते हुए अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं ठीक हूँ और जी से कहती है सिस्टर प्लीज गुस्सा मत करो। जाओ कहता है तुम यायो को बुली मत करो, मैं पहले इसके प्यार में पड़ा था, मुझे लगा यही मेरे लिए सुइटेबल है। तो जी उसे थप्पड़ मार देती है। तो वो गुस्सा करता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करूंगा। याओ इनोसेंट बनते हुए कहती है सिस्टर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, और वो उसके हैंड पर हट करती है। तो वो जैसे ही अपना हाथ छुड़ाती है तो उसे धक्का लग जाता है। तो जाओ उसे संभालता है और जी पर गुस्सा करता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जी कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मैं प्रे करूंगी कि तुम दोनों डॉग हमेशा एक साथ रहो, कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जी को दिखा जाता है जो एक बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे याओ का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मैं जाओ की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हूँ और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो जी कहती है इसमें मैं क्या करूँ। वो कहती है मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों 6 ईयर से एक साथ थे, पर जाओ तुम में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था, और जब वो मेरे साथ होता है तो वो बहुत हैप्पी होता है। मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो रही होगी। तो जी कहती है तुम सिक फील कर रही हो क्या, मैं क्यों गुस्सा करने लगी, कहकर फोन कट कर देती है। उसके बाद वहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं और वो जी को बुली करने लगती हैं। तो जी वहाँ से जाने की कर रही थी, पर वो लोग उसे रोक कर फिर से बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम फिर से प्रोटेक्शन डिलीवरी करने जा रही हो, हमने सुना है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया, और उसके कपड़े उतारने की बात करते हैं कि शायद उसके कपड़ों में कुछ होगा। तो जी उनके ऊपर ड्रिंक रहकर वहाँ से भाग जाती है और वो लोग गुस्सा करते रह जाते हैं। वो भागते भागते मेन वॉशरूम में घुस जाती है और वहाँ पर हमारा मेल लीड जियांग और उसका असिस्टेंट होते हैं। तो वो उनसे माफी मांगने लगती है कि मैं यहाँ गलती से आ गई। तो जियांग अपने असिस्टेंट को जल्दी से वहाँ से भगा देता है। उसके बाद जी उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। जियांग उसे संभालता है और सोचता है इसने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, और उसे ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है। तभी जाओ जी को कॉल करता है और कहता है याओ ने बताया कि तुम बाहर गई हो हैंग आउट करने, बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए किसी को भिजवाता हूँ। तो वो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे वो मुझे कॉल करके तुम्हारी और उसकी रिलेशनशिप को लेकर मुझे शो अप कर चुकी है। जाओ कहता है वो एक अच्छी लड़की है और वैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं थे, और वो उसे माफी मांगता है और कहता है बताओ मैं तुम्हें कैसे कंपनसेट करूँ। तो वो कहती है ठीक है, तुमने जो न्यू कंपनी एक्वायर की है मुझे वो चाहिए। तो वो मना कर रहा होता है। तो जी कहती है वो एसेट्स मेरी मॉम की है और वो सिर्फ मेरी डाउरी बन सकती है, याओ की नहीं। जाओ मान जाता है और कहता है कल आफ्टरनून कंपनी आ जाना। जियांग उससे पूछता है कि तुम ऐसे मैन के लिए सैड हो रही हो। तो वो कहती है उसके लिए कौन सैड हो रहा है, अगर मैरिज करना जरूरी नहीं होता तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती, मुझे बस मेरी मॉम की कंपनी चाहिए, उसके बाद मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जियांग कहता है इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा
है तो वो उसके क्लोज जाती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे। जियांग कहता है इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। जी कहती है ठीक है मैं तुम्हें मनी ट्रांसफर कर दूंगी कहकर अपना फोन ढूंढ रही थी तो वो उसे रोकता है और कहता है अगर यहाँ कोई भी होता तो तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं तो बस उस जाओ से बेटरमैन ढूंढ रही हूँ। ऐसी बातें सुनकर असिस्टेंट बेचारा शर्माते ही रह जाता है। जी उससे बार बार चिपक रही थी पर वो उसे बार बार खुद से दूर कर रहा था। तो वो कहती है क्या तुम भी मुझे डिसलाइक करते हो, क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ। जियांग कहता है तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। तो वो मना करती है और उसके क्लोज होकर किस करने लगती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कर रही हो। तो जी हाँ कहती है। उसके बाद जियांग उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से जा रहा था तो जी उसे रोक लेती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। जियांग कहता है मैं लास्ट टाइम तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम ये सब कुछ करना चाहती हो। तो वो हाँ कहती है। उसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। उसी बीच जियांग उसे मैरिज पेपर देता है और सीन यही कट हो जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है जब जी उठती है तो वो सोचती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी जियांग उसके लिए ड्रेस लेकर आता है तो वो अपने आप को कवर करने लगती है और वो पूछती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। जियांग कहता है पहले रेडी होकर आओ फिर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है और उससे माफी मांगने लगती है कि लास्ट नाइट मैं बहुत ड्रंक थी इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो जियांग कहता है कोई नहीं ये मेरा ड्यूटी था। जी हैरान होने लगती है तो वो उसे मैरिज पेपर दिखाता है। जी पेपर देखकर कहती है ये कैसे हो सकता है, हम दोनों की मैरिज हो गई, ये इम्पॉसिबल है, मैं तो कल रात ड्रंक थी। जियांग कहता है कल तुम ड्रंक की हालत में साइन किया था और अब तुम एडमिट नहीं कर रही हो। और वो अपने लव बैट्स दिखाकर कहता है ये रहा एविडेंस। जी एम्बैरेस होने लगती है और माफी मांगते हुए कहती है कि मैं कंपनसेशन दे दूंगी। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि जियांग इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन में से एक है और किसी ने तो इन्हें मील पर इन्वाइट करने के लिए 1 बिलियन पे किया था। ये जानकर जी शॉक्ड हो जाती है और वो ब्रेकफास्ट को देखकर कहती है मैं ये ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा। जियांग कहता है मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, इसमें तुम अपने पुराने प्रॉब्लम्स को सेटल करो। 3 दिन बाद मैं तुम्हें लाने के लिए किसी को भेजूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जी अपने कमरे में जाकर परेशान हो रही थी और फिर वो जियांग के बारे में नेट पर सर्च करती है जिससे उसे पता चलता है कि ये जियांग फैमिली का हायर है और वो सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में 2nd नंबर पर आता है। और वो खुद पर गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसे पर्सन के साथ कैसे नाइट स्पेंड कर सकती है। उसके बाद असिस्टेंट उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है तो वो कहता है कि मैं इवनिंग में आपको पिकअप करने आऊंगा। तो वो मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद येओ को दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसके ड्रेस को देखकर उसकी तारीफ कर रही थी। तभी वहाँ पर जी आती है तो याओ उसके पास जाती है और कहती है सिस्टर आप घर वापस आ गई। पर जी उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है तो योयो गुस्सा करती रह जाती है। जी अंदर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और अपनी मॉम की फोटो देखकर कहती है मॉम मैं आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर वो घर छोड़कर जा रही थी तो उसकी स्टेप मॉम कहती है खाना तो खाकर जाओ, तुम्हारे फेवरेट डिशेस है। तो वो कहती है मुझे भूख नहीं है। याओ उसे कहती है इतना टेंशन मत लो और जल्द ही घर वापस आ जाना। जी कहती है मुझे नहीं लगता कि ये मेरा घर है और वैसे भी मेरी मॉम की सिर्फ एक ही डॉटर है और वो मैं हूँ, तुम मेरी सिस्टर नहीं हो। तो ये नौटंकी करना बंद करो। तभी उसके डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा घर नहीं है तो तुम यहाँ वापस मत आना। जी कहती है डोंट वरी, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आप सबको घर से बाहर निकालूंगी कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी याओ भी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे कहती है सिस्टर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, जब तुम मुझसे इस तरीके से बात करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जी कहती है अब तुम क्या करना चाहती हो। याओ कहती है मैं तो बस तुम्हारे लिए वरीड हो रही हूँ, तुम अपना सूटकेस लेकर इतनी बड़ी जगह में कहाँ जाओगी। अब तो तुम निंग फैमिली की मेंबर भी नहीं हो जो ड्राइवर तुम्हें कहीं भी ले जाएगा। जी कहती है तुम्हें डर नहीं लगता, तुम ये इनोसेंट बनने का जो ढोंग कर रही हो इसके बारे में सबको पता चल गया तो क्या होगा। तो वो कहती है सारे मैन इसी को ही लाइक करते हैं, सोचो अगर मैं यहाँ गिर जाऊँ और मेरी बेली में जो बच्चा है उसे कुछ हो जाए तो ब्लेम किस पर जाएगा। जी कहती है तुम फिर से प्ले कर रही हो और वो वहाँ से जा रही थी। तभी वहाँ पर जियांग अपने कार से आता है। जी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ से बस गुजर रहा था। उसके बाद असिस्टेंट उसका सूटकेस गाड़ी में रखता है और जी यायो को बाय कहते हुए गाड़ी में बैठकर चली जाती है और यायो तो ये सब देखती रह जाती है कि ये हो क्या रहा है। रास्ते में जी जियांग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तो वो उसके क्लोज होकर उसके सीट बेल्ट लगाता है। फिर कहता है आफ्टर ऑल तुम मिसेस जियांग हो, मुझे तो आना ही था। और वो उसे जाओ की कंपनी में ड्रॉप कर देता है। जी कंपनी के अंदर जाती है और कहती है कि मुझे मिस्टर जाओ से मिलना है। एम्प्लॉय उससे पूछती है कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो बताती है मैं निंगजी हूँ और मुझे कल ऑफिस आने के लिए कहा था। तो वो उसे अंदर जाने दे देती है और अपने कलीग से पूछती है कि ये हमारी बॉस की फियांसे है ना। तो वो कहती है क्या तुमने लेटेस्ट न्यूज नहीं देखा, हमारा बॉस अभी निंग याओ के साथ है जो एंटरटेनमेंट कंपनी में है। रिसेंटली वो बहुत फेमस भी हुई थी। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ जाओ ये कंपनी जी के नाम कर देता है और कहता है अब से ये तुम्हारा है। तो वो कहती है ये तो मेरा ही है। जाओ कहता है तुम थोड़ी देर अच्छे से बात नहीं कर सकती। तो वो कहती है तुम डिजर्व नहीं करते। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक एम्प्लॉय कंपनी में अनाउंस करता है कि मिस एआईओ हमारे एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
है, अब से वो हमारे साथ काम करेंगी। और हाँ, एक और बात, कल मिस यायो का बर्थडे है और उस बर्थडे पार्टी में मिस यायो और मिस्टर जाओ की वेडिंग की अनाउंसमेंट की जाएगी, तो सब लोग वहाँ जाकर उन्हें चेयर अप करना। यायो जी को देखकर कहती है, सिस्टर तुम यहाँ, तुम जरूर यहाँ ब्रदर जाओ से मिलने आई होगी, क्या तुम उनसे मिली? लगता है वो किसी काम में बिजी होंगे, क्या मैं उन्हें फोन करके तुमसे मिलने के लिए बुला दूं? तो वो कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी उससे मिल चुकी हूँ। ये सुनकर एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि ये अपने ब्रदर इन लॉ को प्राइवेट में जाकर मिल रही है, कितनी सेमलेस है। तभी वहाँ पर कंपनी का मैनेजर आ जाता है और वो जी को वहाँ पर देखकर सबको बताता है कि ये कंपनी मिस निंग जी के नाम पर ट्रांसफर हो गया है, तो आज से मिस जी ही इस कंपनी को संभालेंगी। तो वो एम्प्लॉय कहता है, क्या मिस यायो के नाम पर नहीं हुआ? लगता है बॉस से कुछ मिस्टेक हुआ है। तो मैनेजर उसे डांटते हुए कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, कैसे कुछ मिस्टेक हो सकता है? तो वो जी से माफी मांगता है। जी यायो के पास जाती है और कहती है, ये याद रखना, तुम फ्यूचर में मेरे लिए मनी अर्न करोगी। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है और मन ही मन सोच रही थी कि मॉम, मैं निंग फैमिली से आपका सब कुछ धीरे धीरे करके वापस ले लूंगी। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, और कहते हैं कल अपनी सिस्टर की बर्थडे पार्टी पर आ जाना। तो वो जाने से मना कर देती है। तभी उसके डैड उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम अपनी मॉम की इनहेरिटेंस पाना नहीं चाहती तो ठीक है, मत आना। तो वो उन पर गुस्सा करती है कि आप हमेशा मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, कहकर फोन कट कर देती है। जी घर पर अपने लिए ड्रेस चूज कर रही होती है कि वो पार्टी में क्या पहन कर जाएगी। तभी वहाँ पर जियांग आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो उसे वही प्रॉब्लम बताती है जो हर गर्ल्स का होता है, कि वो एक पार्टी में जा रही है और वहाँ पहन कर जाने के लिए उसके पास ड्रेस ही नहीं है। तो वो उसे अपना ब्लैक कार्ड दे देता है और कहता है जाकर शॉपिंग कर लो। तो वो लेने से मना कर रही थी कि मैं कैसे ले सकती हूँ। जियांग उससे कहता है, तुम फ्यूचर में मिसेस जियांग बनने वाली हो, अगर तुम इसे यूज नहीं करोगी तो कौन करेगा? तो वो ले लेती है। उसके बाद वो शॉपिंग करने जाती है और वहाँ वो एक ड्रेस को देख रही थी। तो वहाँ की एक स्टाफ उसे कहती है, इसे टच मत करो, अगर ये डैमेज हो गया तो तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। जी कहती है, ये तो बाय करने के लिए है, तो फिर हम टच क्यों नहीं कर सकते? तो वो कहती है, दूसरे लोग टच कर सकते हैं पर तुम नहीं, इस ड्रेस का प्राइस बहुत ज्यादा है, तुम अपनी 1 ईयर की सैलरी से भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है तो एम्प्लॉय उसके कान में कुछ कहती है। उसके बाद वो जी को बताती है कि इस ड्रेस की प्राइस 80,000 है, क्या आप सच में इसे बाय करेंगी? तो वो कहती है, मैं बिना ट्राई किए इसे बाय कैसे कर सकती हूँ। मैनेजर माफी मांगती है और कहती है, अगर ऐसे ही सब लोग टच करते रहे तो ड्रेस खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जी पूछती है, तुम अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हो? तो वो बताती है कि हम अपने वीआईपी कस्टमर्स के सारे रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तभी जी अपना ब्लैक कार्ड निकालती है। उसे देखकर मैनेजर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, इसमें तो अनलिमिटेड पैसे होते हैं। जी पूछती है, तुम्हारे वीआईपी कस्टमर बनने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा? तो वो कहती है, आपके पास ब्लैक कार्ड है, अब वैसे ही हमारे वीआईपी कस्टमर हैं। जी उसे उस ड्रेस को पैक करने के लिए कहती है और उस एम्प्लॉय को फायर कर देने के लिए कहती है, और कहती है, तुम्ही ने तो कहा था तुम लोग वीआईपी कस्टमर्स के सारे रिक्वायरमेंट पूरे करते हो। तभी वहाँ पर वही लड़की सैन आ जाती है जो बार में जी को बुली कर रही थी, और ये जाओ का सिस्टर है और उसके साथ एक फू नाम का लड़का है जो स्टोर का एक शेयर होल्डर है। सैन जी की इंसल्ट करने लगती है कि तुम मेरे ब्रदर से पैसे लेकर यहाँ पर शॉपिंग करने आई हो और यहाँ पर खुद को पावरफुल शो कर रही हो, तुम यहाँ के किसी भी ड्रेस को डिजर्व नहीं करती। जी कहती है, तभी मैं सोचूं यहाँ की एम्प्लॉइज इतने घटिया कैसे हैं, वो तुमसे जो बिलोंग करते हैं। तभी वो कहती है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं इतने थोड़े से पैसे के पीछे हूँ? ये तो मेरे ब्रदर ने तुम्हें इतने सालों के कंपनसेशन के तौर पर दिया होगा। जी बोलती है, तुम अपने भाई के बारे में बहुत सोचती हो ना, क्या तुम्हें इस ब्लैक कार्ड के बारे में पता है? तभी मैनेजर जी का ड्रेस पैक कर कर लाती है और उसे दे रही थी, पर सैन उसे रोकती है और कहती है, तुम ये ड्रेस इसे सेल नहीं कर सकती, मैं इसे बाय करूंगी कहकर वो ले लेती है। जी कहती है, तुम होती कौन हो इस मॉल की डिसीजन लेने वाली? तो फू हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं यहाँ का शेयर होल्डर हूँ और ये जाओ फैमिली की डॉटर है। तभी वहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे कहता है, इतने छोटे से शेयर होल्डर की इतनी एबिलिटी कहाँ कि वो इस मॉल की डिसीजन ले सके? कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करना हमारे जियांग ग्रुप का प्रिंसिपल है, और वैसे तुम्हें एक नोटिस भेज दिया गया है कि तुम अब से इस मॉल के शेयर होल्डर नहीं हो और अब से ये मॉल जियांग ग्रुप का है। तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो? असिस्टेंट बताता है कि मैं जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ। फू कहता है, तुम सिर्फ एक असिस्टेंट होकर इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? तो वो कहता है, तुम्हारे फादर बाद में तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। और वो जी से कहता है, मिस्टर जियांग आपका वेट कर रहे हैं। तो वो सैन से अपना ड्रेस वापस लेकर वहाँ से चली जाती है और सैन गुस्सा करती रह जाती है। जी जियांग के पास जाती है और उसे आज के लिए थैंक यू कहती है, और वो कहती है वो बाद में उसने जो उसके लिए पैसे पे किए हैं वो वापस कर देगी। जियांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यायो के बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ उसकी स्टेप मॉम उसके डैड से कह रही होती है कि अभी तक वो आई क्यों नहीं, अगर वो नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? तो वो कहता है, हमारे पास एक बैकअप प्लान है। स्टेप मॉम कहती है, मेरे पास उसकी मॉम की कोई भी सामान नहीं
नहीं है, अगर वो मुझे बाद में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। डैड कहते हैं अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वो यहाँ आने के लिए कैसे मानती। तभी पार्टी में एक लेडी आती है जिसका नाम ली है और वो जी की गॉड मदर है। वो आते ही जी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तुम लोगों ने तो कहा था कि वो आएगी। डैड कहते हैं वो आती ही होगी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, वो कुछ ही टाइम में पहुंच जाएगी। उसके आने के बाद हम आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और अपनी वाइफ से कहते हैं कि जाकर जी को कॉल करो कहाँ तक पहुंची है। जाओ याओ से कहता है कि मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएगी। उसके बाद जियांग को दिखाया जाता है, उसका असिस्टेंट आकर यायो का इन्विटेशन कार्ड उसे देता है तो जियांग गाड़ी प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। पार्टी में ली स्टेप मॉम और डैड पर गुस्सा कर रही थी कि अगर मैं अब्रॉड से वापस नहीं आती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी गॉड डॉटर की फियांसे की मैरिज किसी और से हो रही है। तभी वहाँ पर जी आती है और कहती है मुझे आने में बहुत लेट हो गया और फिर वो अपने गॉड मदर के पास जाती है तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई, लगता है तुम अपनी गॉड मदर को भूल ही गई हो। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जी के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, सब तुम्हारा वेट कर रहे थे और ये तुमने कैसा ड्रेस पहना है, तुम ऐसा ड्रेस पहनकर यहाँ किसे सेड्यूस करने आई हो। स्टेप मॉम उसे ये कहकर चुप कराती है कि सब लोग सुन रहे हैं। तो यायू कहती है डैड सिस्टर का ऐसा कोई मतलब नहीं होगा, कहकर उसे वाइन देती है तो जी ले लेती है। उसके बाद उसकी स्टेप मॉम अच्छी बनती हुई उससे कहती है कि जब तुम नहीं आई थी तो मिसेस ली बहुत गुस्सा कर रही थी, अब तुम ही उन्हें एक्सप्लेन कर दो कि तुम्हारे और जाओ के बीच क्या हुआ था। तो उसके डैड भी कहते हैं जो भी बोलना ये याद रखना कि मिसेस ली वरीड न हो। जी कहती है आपने जो मुझसे कहा है मैं उसे गॉड मदर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी ली जी से पूछती है कि हाँ मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो और अगर ये लोग तुम्हें झूठ बोलने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो भी मुझे बताओ, मैं इन्हें देख लूंगी। जी झूठ बोल देती है कि मैंने जाओ से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं थे। तो वो कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, 6 ईयर से तुम लोग डेट कर रहे थे और अचानक तुम कैसे ब्रेकअप कर सकती हो। जी कहती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बस अच्छा होने का प्रिटेंड करते हैं लेकिन वो नहीं होते। तो यायो कहती है सिस्टर तुम मिसेस ली को सच बता दो ना। तो वो पूछती है कौन सा सच। यायो कहती है यही कि तुम किसी और को लाइक करती हो। मिसेस ली पूछती है क्या ये सच है। तो जी के पेरेंट्स उसे इशारों में हाँ कहने के लिए कहते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो किसी और को लाइक करती है। तो वो हंसते हुए कहती है अच्छा किया, वो जाओ तुम्हारे लायक नहीं था। डैड कहते हैं पर उसे जिजियान के साथ नहीं घूमना चाहिए, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो जीजी पूछती है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता। उसकी स्टेप मॉम एक्टिंग करने लगती है कि तुम अब ये सब कुछ मिसेस ली से छुपा क्यों रही हो, उन्हें सच बता दो ना कि तुम टैंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर टैंग जिजियान के साथ हो। पर वो अच्छा लड़का नहीं है, उसका बहुत सारे स्कैंडल हैं, पर इसमें मेरी ही गलती है। तुम्हारे मॉम के जाने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन नहीं सिखा पाई। यायो भी एक्टिंग करने लगती है कि मॉम अपने सिस्टर के लिए बहुत कुछ किया है। जी समझ जाती है कि वो क्या करना चाहते हैं और कहती है कि इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया था। तभी जिजियान आता है और जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है तुम अपने पेरेंट्स से फिर से क्यों झगड़ा कर रही हो। और उसके रिंग में पॉइजनस पिन था जो जी को लग जाता है। ली पूछती है क्या यही जिजियान है। तो स्टेप मॉम कहती है ये यंग लोगों का मैटर है, वो खुद ही अपना मैटर सॉल्व कर लेंगे, हम रूम चल के वहाँ रेस्ट करते हैं, कहकर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। तभी जी की तबीयत खराब होने लगती है। जिजियान कहता है हमें पहले ही पता था कि तुम ये ड्रिंक नहीं पीने वाली, इसलिए हमने पहले ही तैयारी करके रखा था। यायो कहने लगती है कि सिस्टर आप तो इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, तो फिर इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो। डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम हमें एम्बेरस कर रही हो और जिजियान को उसे कमरे में लेकर जाने के लिए कहते हैं। तो वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, कहकर उसे लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। उसे देखकर डैड उसके पास जाकर पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई है। जी भी उसे देख लेती है और उसके पास जा रही थी, पर जिजियान उसे रोक लेता है और कहता है जब तुम जियांग को देखोगी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी क्योंकि वो है ही हैंडसम, कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है और उसे कमरे में ले जाने के बाद उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जी को सेव करने के लिए और असिस्टेंट जिजियान को अच्छा खासा सबक सिखाता है और जियांग उसे कहता है मेरी वाइफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। तभी वहाँ पर यायो और उसके डैड आ जाते हैं और वो जियांग से कहते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, ये तो बस निंगजी है। तो जियांग उसे अपने एक लुक से ही चुप करवा देता है और वो जी को कैरी करके उन पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जियांग उसे घर ले जाकर बेड पर सुलाता है और उसका सूस वगैरह भी निकालता है और उसे रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहाँ से जा रहा था। तो जी कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, आज मेरे साथ ही रहो। तो वो मना करता है और कहता है मैं तुम्हारी इस हालत में एडवांटेज नहीं लेना चाहता और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर गुड नाइट किस देकर वहाँ से चला जाता है और जियांग के इस बिहेवियर से जी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जी का केयर कर रहा था और वो उसे कहता है 3 डेज हो गए हैं, अब तुम्हें अपनी प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। जी सोचती है ये मुझसे शादी करना क्यों चाहता है और वैसे भी मॉम के बिल के हिसाब से मुझे शादी के बाद ही उनका इनहेरिटेंस मिलेगा, तो ये अच्छा ही होगा कि मैं इससे शादी कर लूं। और उसे पूछती है कि तुम श्योर तो हो ना मुझसे शादी करने के लिए। जियांग कहता है क्या इतना सिंसियरिटी काफी नहीं है। तो वो मान जाती है और कहती
कहती है पर मेरा एक कंडीशन है, वेडिंग को हम पोस्टपोन करेंगे। तो जियांग मान जाता है। जी पूछती है क्या तुम नहीं पूछोगे कि क्यों? तो वो कहता है क्योंकि मुझे पता है जो तुम चाहोगी वही करोगी। अगर फ्यूचर में कुछ भी हुआ तो मुझे बताना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वो उसे किस करता है। तभी एक सर्वेंट आकर उसे बोलता है कि कोई जी से मिलने आया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जी से उसकी गॉड मदर मिलने आई होती है और वो उसे माफी मांग रही थी कि लास्ट नाइट मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, ये सब मेरी गलती है। तो जी कहती है अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ली कहती है मैंने सुना था कि तुम बर्थडे पार्टी पर इसलिए गई थी ताकि तुम अपनी मॉम की चीजें उन लोगों से वापस ले सको, पर मैं तुम्हें बता दूं कि उनके पास तुम्हारी मॉम की कोई भी चीज नहीं है। उन्होंने तुमसे झूठ बोलकर वहाँ बुलाया था। तुम्हारी मॉम की चीजें मेरे पास है कहकर वो उसे देती है। जी जैसे ही वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक नेकलेस होता है। ली उसे बताती है कि इस नेकलेस को तुम्हारी मॉम ने खुद डिजाइन किया था। ऐसा नेकलेस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही हैं। ये एक तुम्हारे पास है और दूसरा तुम्हारे मॉम के पास थी। वो हर वक्त उसे पहनी रखती थी, पर जब उसका एक्सीडेंट हुआ उसके साथ उसका नेकलेस भी डिसअपियर हो गया। और वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था, जरूर कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में जी जियांग को इसके बारे में बताती है तो वो पूछता है कि मिसेस ली के पास इसका कोई क्लू है क्या? तो वो बताती है गॉड मदर बता रही थी कि मिस्टर यान मॉम को जानती थी, हमें उनसे कोई क्लू मिल सकता है। गॉड मदर भी क्लू ढूंढने के लिए अब्रॉड चली गई हैं। वो इस बार चाइना इसीलिए ही आए थे क्योंकि मिस्टर यान यहाँ आने वाले थे। जियांग पूछता है कि मिस्टर यान कब रिटर्न होने वाले हैं चाइना? तो वो बोलती है 1 मंथ के अंदर आ जाएंगे। और वो नेकलेस को देखकर कह रही थी कि मॉम मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मुझे कैसे पता नहीं चला कि उनका मर्डर हुआ था। और वो इमोशनल हो रही थी तो जियांग उसे संभालता है और उसे रेस्ट करने के लिए भेज देता है। और वो उस नेकलेस को ले जाकर उसके पास एक नेकलेस था उससे मैच करता है तो दोनों सेम ही होते हैं। और वो कुछ सोचता है। नेक्स्ट डे जियांग जी को अपने साथ कहीं चलने को कहता है तो वो पूछती है कहाँ ले जा रहे हो? वो बोलता है जिसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की उसे सबक सिखाने, और वो उसे निंग फैमिली में लेकर जाता है। और वहाँ यायो इनोसेंट बनते हुए कहती है सिस्टर तुम ठीक तो हो ना? जैसे ही मुझे पता चला कि तुम आई हो मैं भागते हुए आ गई। तभी असिस्टेंट जिजियान को लेकर आता है। जियांग उसे पूछता है कि सब कुछ सच सच बताओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो बता देता है कि मेरा जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसके डैड ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था और कहा था कि अगर मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा तो मैंने जो उनसे गैम्बलिंग के लिए पैसे लिए थे वो नहीं चुकाना पड़ेगा। जी के डैड कहते हैं ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? जी मेरी डॉटर है, मैं उसे हार्म करने की कोशिश क्यों करूंगा? स्टेप मॉम जियांग से कहती है आप इसकी बात मत सुनिए, हमें भी धोखा दिया गया है। डैड भी कहते हैं आप दोनों की मैरिज के खातिर ही हमें छोड़ दीजिए। तो वो कहता है ठीक है मैंने तुम्हें एक चांस दिया। तभी असिस्टेंट जियांग को निंग फैमिली और तेंग फैमिली के सारे एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तभी डैड को एक कॉल आता है तो जियांग कहता है अपना फोन रिसीव करो, तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। जब वो फोन रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बर्बाद हो गए हैं। जियांग उसे कहता है जब तक तुम अपना सच एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक हर 1 मिनट के अंदर तुम्हारे कुछ एसेट्स बर्बाद हो जाएंगे। डैड कहते हैं ये तो गलत है ना, रूल्स के खिलाफ है ये। तो वो कहता है जो ज्यादा रिच होते हैं बस उसी के रूल्स चलते हैं। और जिजियान से कहता है नेक्स्ट तुम्हारी फैमिली की बारी है। तो वो कहता है ऐसा मत करो, अगर मेरे डैड को पता चल गया कि मैंने कांड कर दिया है तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने सब कुछ सच तो बता दिया कि जी के डैड के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया था, इन्होंने मुझे ये करने के लिए कहा था। तो वो झूठ बोल देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसने मुझे कहा था कि ये और जी साथ में है और ये जी से शादी करना चाहता है। मैंने तो बस इस बात को पब्लिक किया है और कुछ नहीं। और वैसे भी यायो और जाओ की एंगेजमेंट बहुत पहले ही फिक्स्ड हो चुकी थी, मैंने कुछ नहीं किया कहकर वो जिजियान को मारने लगता है तो असिस्टेंट उसे रोकता है। जिजियान कहता है मेरे पास एविडेंस है कहकर वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें वो लोग जी को हार्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग और जी वापस जा रहे थे तो जियांग कहता है मिसेस जियांग के साथ मैसअप होना अच्छी बात नहीं है। तो वो कहती है मेरे साथ मिस्टर जियांग है, अगर कुछ हुआ तो वो देख लेगा, और ये लोग भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे। जियांग कहता है तुमने सही कहा कहकर दोनों साथ में चले जाते हैं। उसके बाद जी अपने ऑफिस जाती है और वहाँ उसका असिस्टेंट उसकी मॉम की कुछ चीजें लेकर आता है और कहता है जब 10 साल पहले मैडम यहाँ थी उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें, पर वो बॉक्स लॉक्ड था। तो असिस्टेंट कहता है क्या मैं किसी लॉक ठीक करने वाले को बुला दूं? पर जी मना करती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम की चीजें डिस्ट्रॉय हो। तो वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और जी को इन्फॉर्म करता है कि कंपनी में कुछ आर्टिस्ट आए हैं और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो जी मीटिंग रूम में जाती है और उन सब से पूछती है कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों करना चाहते हो? तो उनमें से एक कहता है क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट के लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एक और कहती है दूसरे हमें 150 मिलियन ऑफर कर रहे हैं, अगर तुम इससे हाई प्राइस दे पाओगी तभी हम कुछ सोचेंगे। तो वो कहती है लगता है ये अपॉर्चुनिटीज का मैटर नहीं है, कुछ और ही है। तो वो लोग कहते हैं हम खुद के अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, इसमें कुछ गलत है क्या? जी कहती है इसमें कुछ गलत नहीं है, पर तुम लोगों ने 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम लोगों को 3 टाइम्स ज्यादा कॉम्पनसेशन देना
देना पड़ेगा, तुम कंपनसेशन दे दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगी। तभी वहाँ पर यायो और फू आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये लोग तुम्हें कंपनसेशन नहीं देंगे बल्कि तुम ही ने कंपनसेशन दोगी, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट तुमने तोड़ा था। यायो उसे कहती है लगता है तुम्हें पता नहीं, जाओ और फू बिजनेस पार्टनर्स थे। और कहती है सिस्टर मैं तुम्हें टारगेट नहीं करना चाहती। तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम कौन सा ट्रिक प्ले कर रही हो, अभी के अभी मेरी कंपनी से निकल जाओ। फूजी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाकर कहता है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है आर्टिस्ट को प्रॉफिट के 45% मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा। यायो उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है जाओ काइंड है इसलिए उसने कॉम्पनसेशन के तौर पर तुम्हें कंपनी दे दी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और वो सारे आर्टिस्ट को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए चलने को कहती है, पर उनमें से एक आर्टिस्ट नहीं जा रही थी। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम नहीं जाने वाली, तो वो कहती है कि वो इसी कंपनी में रुकेगी। यायो उसे बाद में रिग्रेट मत करना कहकर चली जाती है और फू भी उस लड़की की तरफ गलत इंटेंशन से देख रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है जियांग और जी एक साथ खाना खा रहे थे, पर जी टेंशन में होती है। तो जियांग कहता है तुम टेंशन मत लो, जियांग ग्रुप है ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो वो कहती है मैं जानती हूँ, पर मैं अपनी एबिलिटी से सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। जियांग उसके पास जाता है और कहता है क्यों ना तुम मिस्टर यांग से मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करो और रिलैक्स करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगी, कहकर वो उसे प्यार से खाना खिलाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जियांग और जी मिस्टर यान से मिलने गए थे। मिस्टर यान जी को देखकर कहते हैं कि तुम बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह दिखती हो, और फिर जी उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब हम सब एब्रॉड में थे, मुझे एक्सीडेंट के बाद पता चला, पर तुम्हारी मॉम ने एक्सीडेंट से पहले मुझे कुछ भेजा था। और वो उसे एक बॉक्स देता है। जी जैसे ही खोलकर देखती है उसमें एक की होता है, तो वो बताता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। और तभी उसे कुछ काम आ जाता है, तो वो अपने एक एम्प्लॉय को उनसे मीटिंग करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। पर वो एम्प्लॉय जी से फ्लर्ट करने लगता है और जियांग ये देखकर जेलिस हो रहा था। नेक्स्ट सीन में जियांग जी को समझा रहा था कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है अगर मेरी मॉम मेरे डैड से नहीं मिली होती तो शायद अब वो खुश होती और जिंदा होती। जियांग पूछता है क्या तुम मेरे से डरती हो, सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे तुम जैसी लवली वाइफ कैसे मिलती। जी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं नहीं होती तो कोई और होती। तो वो उसका फेस पकड़कर उसे किस करता है और कहता है मेरी वाइफ यूनिक है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और फिर दोनों स्माइल करने लगते हैं और असिस्टेंट उन्हें देख रहा था, तो जियांग उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। उसके बाद जी उस चाबी से उस बॉक्स को खोलती है जिसमें एक यूएसबी होता है और वो उस यूएसबी को लैपटॉप पर लगाकर देखती है, पर उसमें एरर दिखाता है। तो वो सोचती है कि वो जियांग से हेल्प लेगी। तभी उसे डायरेक्टर मिंग का कॉल आता है। ये वही है जो मीटिंग में जी के साथ फ्लर्ट कर रहा था और वो उसे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए मान गया था। एक्चुअली में जी ने उसी आर्टिस्ट के लिए उससे बात की थी जो उसकी कंपनी में एक लौती आर्टिस्ट बची थी। वो घर जाकर उस लड़की को इन्फॉर्म कर देती है कि कल उसे ऑडिशन पर जाना है। तो वो खुश होकर कहती है ये तो बहुत फेमस डायरेक्टर है, आपने इतनी इजीली उससे कैसे बात कर ली। तो वो बताती है कि जब वो अब्रॉड में पढ़ रही थी तब वहाँ वो उसका क्लासमेट था, बस उनका डिपार्टमेंट अलग अलग था। वो लड़की थोड़ा परेशान होते हुए कहती है ऑडिशन में जो उसे कैरेक्टर दिया गया है वो अपने बॉस को सेड्यूस करने वाला है और उसे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जी कहती है ये इतना हार्ड भी नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ, कहकर वो ऐसे अजीब अजीब हरकतें करके दिखा रही थी और पीछे से जियांग आकर उसे ऐसे देख रहा था। तभी वो लड़की जियांग को नोटिस कर लेती है और वो जी को बताती है, तो वो जल्दी जल्दी फोन कट कर देती है। जियांग उसे छेड़ते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कंपनी में ये सब भी होता है। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और वैसे आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया। जियांग कहता है ये मेरा हाउस है, मैं यहाँ नॉक करके क्यों आऊँ, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, कहकर उसे किस करने लगता है। तो वो मना करती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो उसे खुद से दूर करती है और कुछ ऐसे एक्शन करके अपने आप को कवर करके कहती है कि अब मुझे सोना है। तो जियांग उसके पास जाता है और उसे किस करके वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते भी उसे छेड़ते हुए जाता है, जिससे जी शर्माने लगती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जी अपने एक्टर युआन को ऑडिशन के लिए लेकर जाती है और वो डायरेक्टर के असिस्टेंट से युआन को इंट्रोड्यूस कराती है और फिर पूछती है कि ऑडिशन कहाँ हो रहा है। तभी वहाँ पर यायो आ जाती है और वो उनकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हारी कंपनी में ये लो लेवल एक्टर ही है क्या, और असिस्टेंट से कहती है कि मैंने तो कहा था कि ये ऑडिशन सिर्फ मेरे एक्टर्स के लिए हैं, वो बस आते ही होंगे। तो असिस्टेंट जी को बताता है कि यायो हमारी कंपनी की इन्वेस्टर है। जी उसे कहती है तुम थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके खुद को समझती क्या हो, कुछ भी कर सकती हो। तो वो कहती है ठीक है, तुम्हारे इस सेक्टर में कितनी एबिलिटी है वो देख लेते हैं। जी कहती है ना तो यहाँ जाओ है और ना ही कोई और है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मुझे तो लगता है कि तुम एक्टिंग में थोड़ा लेजी हो। तो असिस्टेंट बताता है आज मिस यायो 2 एक्टर को साथ में एक्टिंग करने के लिए हेल्प करने वाली हैं। यायो कहती है तो स्टार्ट करें। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जाकर डायरेक्टर यांग को बताता है कि यायो और जी ऑडिशन के लिए आ गए हैं। तो वो अपना पहले वाला
ऑडिशन रुकवा देता है और उन्हें वहाँ से भेज देता है और फिर वो अपने आप को थोड़ा सेट वगैरह कर लेता है। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं तो डायरेक्टर यायो को छोड़कर जी के पास चला जाता है और वो युआन को देखकर उसे स्क्रिप्ट समझाने के बहाने उसके साथ कुछ ज्यादा ही चिपकने लगता है। तो यायो कहती है मैं युआन को ऑडिशन में हेल्प करूंगी। तो सब मान जाते हैं। उसके बाद ऑडिशन स्टार्ट होता है। युआन जैसे ही अपना डायलॉग बोलती है तो यायो उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है सॉरी मैंने अपने रोल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। और वो फिर से ऑडिशन स्टार्ट करते हैं पर वो दोबारा भी ऐसा ही करती है जिससे युआन नीचे गिर जाती है। तो जी उसे जाकर संभालती है। यायो युआन से बोलती है क्या तुम अब भी एक्टिंग करना चाहोगी। तो वो जी को यहाँ से वापस चलने को कहती है पर जी यायो से कहती है युआन को इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं उसकी जगह पर तुम्हारे साथ प्ले कर लेती हूँ, वो देखकर लर्न कर लेगी। और डायरेक्टर से कहती है मुझे भी थोड़ा बहुत एक्टिंग आता है, मैंने भी कॉलेज में एक बार प्ले किया था। तो वो कहता है हाँ मैंने देखा था, वो बहुत इम्प्रेसिव था और इसके लिए वो इजाजत दे देता है। उसके बाद दोनों ऑडिशन स्टार्ट करते हैं। जी जैसे ही अपना डायलॉग बोलती है यायो उसके साथ भी वही करने वाली थी पर वो उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देती है और वो उसे एक्टिंग के जरिए अच्छा खासा सबक सिखाती है। यायो भी उसे बुली करने की कोशिश करती है पर जी नाइफ उठा लेती है और उसे अच्छा खासा डराती है। ये देखकर तो डायरेक्टर और युआन भी डर जाते हैं और फिर जी उनसे पूछती है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो डायरेक्टर कहता है बहुत अच्छी। यायो जी से कहती है तुम इसे एक्टिंग कहती हो। तो वो कहती है तुम तो एक एक्टर हो ना, तुम भी ये नहीं जान पा रही हो कि मैं एक्टिंग कर रही थी या नहीं। और फिर यायो उन दोनों से कहती है तुम दोनों की आंखें भी खराब हो गई है क्या, ये मुझे ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी और तुम लोग कह रहे हो कि इसकी एक्टिंग अच्छी थी। तो जी भी उसी की तरह उससे माफी मांगते हुए कहती है मैं कुछ ज्यादा ही इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो यायो डायरेक्टर पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। युआन जी से कहती है आपको मिस यायो को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ उसे प्लीज करने नहीं आई थी। नेक्स्ट सीन में यायो को दिखा जाता है जिसके पास डायरेक्टर कॉल करके उसके साथ सारे कॉपरेशन तोड़ देता है और उसका इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न कर देता है। तो वो गुस्सा करने लगती है। दूसरी ओर जी बहुत खुश थी और वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक वगैरह कर रही थी क्योंकि डायरेक्टर ने युआन को अपने ड्रामा में एज एक्टर सिलेक्ट कर लिया है। जियांग उसे पूछता है कि तुम आज बहुत खुश हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। जियांग उसे कहता है तुम फ्यूचर में कभी भी किसी के सामने पैसों के लिए एम्बेरस मत होना। तो वो कहती है तुम्हें पता है डायरेक्टर मिंग के न्यू प्ले में यायो ने इन्वेस्ट किया है। तो जियांग कहता है क्या तुम्हें पता है उसका करंट इन्वेस्टर मैं हूँ। तो वो सख्त होने लगती है। तो वो उसे गले लगाकर कहता है अगर कोई भी बात हुई तो डायरेक्ट मेरे पास आना। तो जी उससे दूर हो जाती है। उसके बाद जियांग को पता चलता है कि उसके कजन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है और फिर जियांग और जी उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। असल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करने का क्लेम किया है। कजन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जी बोलती है तुम दोनों के ब्रेकअप को तो 1 ईयर हो गया है तो वो अब ये सब कुछ क्यों कर रही है। और वो पूछती है कि क्या तुमने रिसेंटली किसी को ऑफेंड किया था। तो वो बताता है कि कुछ महीनों पहले यायो उसके पास गई थी और ड्रामा में रोल पाने के लिए हेल्प करने के लिए कह रही थी पर उसने रिफ्यूज कर दिया था। जी पूछती है कि एक्चुअली में तुम दोनों के बीच हुआ क्या था। कजन बताता है कि उसने हेल्प के बदले यायो से डेट करने के लिए कहा था और बाद में उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है कि यायो ही एक्स गर्लफ्रेंड के जरिए ये सब कुछ करवा रही है। जी कजन को उन्हें ढूंढने के लिए कहती है और उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कहती है ताकि ये प्रूव हो सके कि वो दोनों इसे फ्रेम कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में यायो कजन की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गई थी। एक्स गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने तो कहा था कि कुछ ही दिन के अंदर तुम मुझे पैसे दे दोगी पर अभी तक नहीं दिया। तो वो कहती है हाँ मैंने प्रॉमिस किया था पर मैंने ये कहा था कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेंगजी जेल चला जाएगा तब मैं तुम्हें पैसे दूंगी। और इनकी ये सारी बातें जी उनके साइड टेबल पर बैठकर सुन रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी। यायो उससे कहती है जेंगजी की थोड़ा रेपुटेशन तो खराब होने दो, उसके बाद देखेंगे। तो वो पूछती है जेंगजी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्या जो तुम उसे इतनी हेट करती हो। वो गुस्सा होकर कहती है पहले उसने मुझे धोखा दिया था, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम बस मेरी हेल्प करती रहो। नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है मीडिया वाले जाओ से पूछ रहे थे कि आप जेंगजी की एक्स गर्लफ्रेंड जाओतिंग की हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है जेंगजी ने डोमेस्टिक वायलेंस करके गलत किया है और उसने लॉ को भी तोड़ा है इसलिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। यायो कहती है हमारी कंपनी सारे एंटरटेनमेंट कंपनी का हेड है और हमारा कंपनी ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर एक्शन लेगा। और वो मीडिया को जाओतिंग की फेक मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसे सीरियस इंजरी हुई थी और जाओतिंग भी रोते हुए एक्टिंग करने लगती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। तभी वहाँ पर जी जेंगजी के साथ आ जाती है और वो उसे कहती है क्या एक्टिंग करती हो, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। तो सारी मीडिया उसी से पूछने लगती है। जी सबको बताती है कि ये सब कुछ यायो ने किया है जेंगजी को फ्रेम करने के लिए और ये मेडिकल रिपोर्ट भी फेक है। यायो कहती है सिस्टर तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो, इन रिपोर्ट्स को तुम कैसे इग्नोर कर सकती हो। तो जाओ भी उससे कहता है तुम जो कुछ भी बोल रही हो क्या इसका एविडेंस है तुम्हारे पास। तो वो हाँ कहती है और वो रिकॉर्डिंग सुना देती है जो उसने
उसने कैफे में रिकॉर्ड किया था। जेंगजी जाओतिंग से कहता है, मैं इतने साल तुम्हारे साथ था, फिर भी तुम किसी आउटसाइडर के साथ मिलकर मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही थी। यायो सारा ब्लेम जाओतिंग पर डाल देती है और कहती है, तुमने मुझे फेक रिपोर्ट दिखाकर झूठ बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जी उससे कहती है, एक्टिंग करना बंद करो, एविडेंस ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, कोर्ट में मिलते हैं कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर सारे मीडिया जाओ और यायो को घेर लेते हैं। जाओ कहता है वो एविडेंस रियल है या फेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कहकर वो यायो को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में जियांग को देखते हैं, उसका असिस्टेंट उसे आज के न्यूज के बारे में बता रहा था और ये देखकर वो स्माइल करने लगता है। दूसरी ओर जाओ गुस्से में बैठा होता है तो यायो उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो वो गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है इससे हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा। यायो सारा ब्लेम जाओतिंग पर डाल देती है कि उसने मुझसे झूठ बोला था, इसमें मैं क्या करूं? तो जाओ कहता है, तुम सारा ब्लेम जाओतिंग पर कैसे डाल सकती हो, वो रिकॉर्डिंग हम सबने सुना था। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें जी पर ट्रस्ट है, मुझ पर नहीं, क्या तुम उसे अभी भी लाइक करते हो? तो जाओ कहता है, ये दोनों अलग अलग बात है। तो यायो पेट दुखने का बहाना करने लगती है और कहती है, तुम्हें पता भी है डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बेबी अनस्टेबल है और तुम हो कि मुझे ब्लेम कर रहे हो, अगर हमारी बेबी को कुछ हो गया तो क्या करोगे तुम? जाओ उसकी केयर करने की कोशिश करता है पर वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और बेचारा जाओ चिल्लाता रह जाता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट दिन में यायो फू से मिलने गई थी और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो फू के साथ मिलकर जाओ को धोखा दे रही है। फू उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है पर वो गुस्से में उसे दूर कर देती है। वो पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो वो बताती है, तुमने आज का न्यूज नहीं देखा, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। फू कहता है, छोड़ो उस बात को, कल मैं तुम्हें एक बैग खरीद दूंगा। यायो उससे पूछती है, मैंने जो तुम्हें जाओ के सिस्टर के क्लोज होने के लिए कहा था उसका क्या हुआ? फू कहता है, तुम उन्हें छोड़ो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा, कहकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। दूसरी ओर युआन अपने एक एक्टर फ्रेंड के साथ डिनर कर रही थी। फ्रेंड उसकी बड़ाई करने लगती है कि फाइनली तुम डायरेक्टर यांग की मूवी में काम कर रही हो। तभी वहाँ पर फू अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आ जाता है और वो उन्हें परेशान करने लगते हैं। फू युआन से कहती है, तुम मेरे साथ आ जाओ, उसके बाद तुम बहुत कुछ अचीवमेंट कर लोगी। तो वो मना करती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। पर फू उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके क्लोज जाकर उसे बुली करने लगता है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फू बेहोश युआन को एक रूम में लेकर जाता है और उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। दूसरी ओर जी युआन को फोन कर रही थी पर उसका फोन नहीं लग रहा था तो वो बहुत वरीड हो रही थी। जियांग उसे कहता है कि इतना वरीड मत हो, शायद वो शूटिंग में बिजी होगी। तो वो कहती है कि आज वो सेट पर गई ही नहीं, उसकी असिस्टेंट भी पता नहीं लगा पा रही है कि वो कहाँ गई है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि युआन के साथ कुछ हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम युआन को देखते हैं, उसने अपना नस काट लिया था। तभी वहाँ पर जी और जियांग आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर वो कहती है, अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं बिल्डिंग से जंप कर लूंगी। जी उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है, बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो कहती है, मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं और जीना नहीं चाहती, कहकर वो बिल्डिंग से जंप कर लेती है। ये सब देखकर जी बहुत ज्यादा डर जाती है तो जियांग उसे संभालता है। नेक्स्ट दिन में वो लोग युआन की उसी फ्रेंड से बात करते हैं जो कल रात उसके साथ थी। जी उससे पूछती है, लास्ट नाइट क्या हुआ था जिससे युआन ने ये सब कुछ किया? तो वो बताती है, हर रोज की तरह वो लोग बार में ड्रिंक कर रहे थे पर जब मेरी आंख खुली तो युआन मेरे साथ नहीं थी। जी पूछती है, तुम लोगों के साथ और कौन था? तो वो बता देती है कि उनके साथ फू था। तो वो समझ जाती है कि ये सब कुछ कहीं न कहीं यायो ने ही किया है और जियांग भी अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करता है। दूसरी ओर फू बार में ड्रिंक कर रहा था और अभी भी उसे लड़कियां चाहिए थी। तभी वहाँ पर जियांग अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है तो फू उन्हें नशे के हालत में नहीं पहचान पाता। असिस्टेंट पहले तो उस पर पानी फेंक कर उसे होश में लाता है और फिर वो उसे बार से ले जाकर उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है। जियांग उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को अनहैप्पी करने की? तो वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है कि मैंने गलत किया पर मैंने ये सब कुछ यायो के कहने पर किया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना सीरियस हो जाएगा। उसी ने कहा था कि जी हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसीलिए वो जी को टारगेट कर रही थी और युआन भी उसी के ही प्लान का एक पार्ट थी। उसके बाद वो लोग फू को जी के पास लेकर जाते हैं। जी पूछती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो जियांग कहता है, तुम खुद ही उससे पूछकर क्लियर कर लो। जी उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या क्या था तुमने बताओ। तो वो सब कुछ सच सच बता देता है कि उस दिन सब लोग ड्रंक हो गए थे। उस मौके का फायदा उठाते हुए उसने युआन के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था। ये सुनते ही जी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? फू कहता है, ये सब कुछ मुझे यायो ने करने के लिए कहा था, उसके बाद वो तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करना चाहती है इसलिए उसने ये सब कुछ किया। तो वो उसे पूछती है, तुम दोनों कब से साथ में हो? फू कहता है, ये तो बस फन के लिए है। तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, यायो बार बार मेरे लोगों को हार्म कर रही है, उसे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उसे जाने दूंगी? अब मैं उसे उसी के तरीके से सबक सिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में यायो जाओ के पास जाती है और कहती है, कुछ ही देर में न्यू फिल्म रिलीज होने वाली है तो अभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाना चाहिए। पर जाओ उसे मना करता है और कहता है, आज के बाद तुम कंपनी के किसी भी मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो वो शॉक्ड हो
जाती है और पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। तो जाओ उसे उसकी और फू की एक साथ वाली फोटो दिखा देता है। यायो उसे कहती है ये फेक है। तो जाओ एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिसमें फू एक्सेप्ट कर रहा था कि यायो की बेली में जो बच्चा है वो जाओ का नहीं बल्कि उसी का है। उसने जाओ से झूठ बोला था कि ये बेबी उसी का है क्योंकि वो जाओ फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। यायो कहती है कोई मुझे हार्म करना चाहता है, किसने भेजा ये तुम्हें। तभी वहाँ पर जी आती है और कहती है 1 घंटे के बाद हम तुम्हारी और फू की एक साथ वाली फोटोज पब्लिश कर देंगे। ये न्यूज तो बहुत एक्साइटिंग होगा। तो वो कहती है ये सब कुछ तुमने किया, मरना चाहती हो क्या, कहकर जाकर उसका गला पकड़ लेती है और फिर दोनों में फाइटिंग होने लगती है और जी यायो को धक्का दे देती है जिससे वो सोफा पर जाकर गिरती है जिससे उसका स्टोमक पेन होने लगता है। तो जी को लगता है कि वो नाटक कर रही है पर इस बार सच में उसे पेन हो रहा था और उसकी ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो जाओ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही यायो को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो रोने लगती है। जाओ उससे माफी मांगता है पर यायो उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जी पर बिलीव किया, मुझ पर नहीं, तुम मेरी बेबी के मर्डरर हो। यायो के पेरेंट्स भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारे दिल में अभी भी जी के लिए फीलिंग्स है ना, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी का मिसकैरेज हो गया, इसका पेबैक तो तुम्हें करना ही होगा। और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यायो अपनी मॉम और एक लॉयर के साथ जाओ के पास पहुंच जाती है और वो अपनी मिसकैरेज और एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए उससे बिलियंस में कंपनसेशन मांगती है। तो जाओ कहता है मैंने तो अभी तक एंगेजमेंट ब्रेक नहीं किया और वैसे भी तुमने फू के साथ मिलकर मुझ पर चीट किया और तुम ही मुझसे कंपनसेशन मांग रही हो। तो वो कहती है तुमने देखा है क्या मैंने तुम पर चीट किया है, पता नहीं वो फोटोज रियल है या फेक, तुमने तो मुझे चीट करते हुए रंगे हाथों नहीं पकड़ा ना। जाओ कहता है मैं पहले ब्लाइंड था इसलिए तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ मिलकर जी को बहुत बार हर्ट किया है। उसकी मम जाओ से कहती है हम कंपनी में जितना भी शेयर डिजर्व करते हैं वो सब तुम हमारे नाम पर ट्रांसफर कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल की न्यूज में ये आएगा कि जाओ फैमिली के एल्डर सन ने अपनी फियांसे को अब्यूज किया जिस वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। सोचो अगर ये न्यूज आ गया तो तुम्हारी कंपनी का कितना स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। वो लोग उसे धमकी देकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाया जाता है जिसके पास उसका असिस्टेंट कुछ इन्वेस्टिगेशन करके एक फाइल लाकर देता है और कहता है आपने जैसा सोचा था वैसा ही है। तो वो जी के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है वो तो जस्ट अभी ही बाहर गई है। दूसरी ओर जी रास्ते में जा रही थी तभी एक कार उसे एक्सीडेंट करने के लिए आ रहा था पर जी का फोन गिर जाता है और वो उसे उठाने लगती है तो वो कार उसका एक्सीडेंट नहीं कर पाता पर वो गाड़ी फिर से जी को मारने के लिए आ रहा था। तभी जियांग जी को बचाने के लिए आ जाता है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ घंटे बाद दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो कार एक्सीडेंट यायो और उसकी मॉम का प्लान था जी को मारने का। वो दोनों तो बहुत खुश हो रहे थे। तो डैड उनसे पूछते हैं तुम दोनों आज इतने अच्छे मूड में क्यों लग रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि जी का कार एक्सीडेंट हो गया है। तो डैड परेशान होते हुए पूछते हैं कि वो कौन से हॉस्पिटल में है और दोनों माँ बेटी भी एक्टिंग करने लगते हैं कि जी ठीक तो है ना, कहीं उसकी लाइफ डेंजर में तो नहीं है। तभी वहाँ पर जी आती है और कहती है क्यों तुम चाहती थी कि मेरे साथ कुछ हो जाए। और फिर हमें पता चलता है कि जियांग ने जी को बचा लिया था पर उसके हैंड में थोड़ा इंजरी हो गया है। डैड उनसे पूछते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो ना। जी बताती है कि इन्होंने मुझे मारने के लिए किसी को हायर किया था। डैड उनसे पूछते हैं कि ये क्या बोल रही है, क्या ये सच है। स्टेप मॉम झूठ बोल देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमेशा से मुझे ऐसे ही ब्लेम करती है। जियांग कहता है हमारे पास एविडेंस है और असिस्टेंट वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें स्टेप मॉम उस बंदे को ऑर्डर दे रही थी कि वो जी को मार डाले। ये सुनने के बाद डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि ये सब कुछ क्या है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है ये फेक एविडेंस है। तो ली उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है पहले तुमने मेरी फ्रेंड को मारा और अब तुम मेरी गॉड डॉटर को मारना चाहती थी। डैड शॉक्ड होकर पूछते हैं क्या मेरी वाइफ का मर्डर हुआ था। तो ली उसे बताती है कि मेरी फ्रेंड ने सुसाइड नहीं किया था, इसने प्लान करके उसे मारा था। जी अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट का एविडेंस अपने डैड को दिखा देती है। तो डैड स्टेप मॉम पर गुस्सा करते हैं। जी स्टेप मॉम से कहती है तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी। तो वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। जी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है इसे भी उसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ मेरी मॉम की डेथ हुई थी और इसे भी उसी पहाड़ी से धक्का दे दो। तो वो दोनों माँ बेटी उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं पर जी उनकी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पर जाओ आता है तो यायो उसे हेल्प करने के लिए कहती है पर जाओ उसकी हेल्प करने से मना करता है और कहता है तुम फू की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे फोर्स कर रही थी कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने के लिए। ये रहे उसके एविडेंस जो मुझे जी ने दिया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया वुमेन होगी। और फिर जियांग अपने असिस्टेंट को कहकर उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है तो वो ऐसा ही करता है। जी सोचती है मॉम फाइनली मैंने आपका रिवेंज ले लिया। और फिर 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग का इंजरी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था पर फिर भी वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे बहुत पेन हो रहा है और जी उसकी केयर कर रही थी। पर तभी जियांग जी को अपने क्लोज करता है और अपने हैंड का बैंडेज खोलता है और इसे किस करने लगता है। उसके बाद जी कहती है तुम अभी भी प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें इस बात का डर
था क्या, कहीं मैं तुम्हें इग्नोर ना कर दूं। जियांग उसे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कहकर वो उस नेकलेस बॉक्स को लेकर आता है और वो जी को बताता है कि एक बार वो लेक में गिर गया था और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, पर एक लेडी और उसकी डॉटर ने उसे सेव किया था। और जब मैंने उस लेडी के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो तुम्हारी मॉम थी। और वो उसकी मॉम की दोनों नेकलेस को दिखाता है और कहता है पास्ट में तुमने और तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और उसे बताता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना चाहता था, पर तब तुम मुझे लाइक नहीं करती थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा तुम्हें अपने साथ रखने के लिए। और फिर जियांग उसे रियल में प्रपोज करता है तो जी हाँ कह देती है। और यहाँ पर ये हमारा स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा में।